हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा ज्यामिति के अंतर्गत कुछ प्रारंभिक आकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ज्यामिति क्या है। ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री मीन्स होता है जिस शाखा के अंतर्गत हम आकृति, आकार, कोण और विमाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम ज्यामिति कहते हैं। कुछ प्रारंभिक शेप इस प्रकार हैं। सबसे पहला है पॉइंट, यानी कि बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु इतना सूक्ष्म होता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती। जैसे मान लीजिए ऐसे पेन से हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है, ये एक बिंदु है। क्या हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई का पता चल रहा? नहीं, ना तो इसमें हमें लंबाई का पता चल रहा और ना ही इसकी चौड़ाई पता चल रही है। ठीक है, इसके उदाहरण है पेंसिल की नोक, आसमान के तारे। जब हम जमीन में खड़े होकर आसमान की ओर देखते हैं तो जो आसमान में तारे हैं वो हमें एक बिंदु की तरह दिखाई देते हैं, उसमें भी हमें लंबाई चौड़ाई का पता नहीं चलता। ठीक है, फिर दूसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड की परिभाषा देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग एक रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। ठीक है, दो बिंदु है, यहाँ पर ए एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है बी। तो यहाँ से ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो रेखाखंड है, यानी कि लाइन सेगमेंट है। इसे हम ए बी भी पढ़ सकते हैं और इधर से भी पढ़ सकते हैं, इसे हम बी ए भी बोल सकते हैं। ए भी एक रेखाखंड है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। इसके उदाहरण है कागज की भुजाएं, धागे के सिरों को खींचकर सीधा करना। ठीक है, और यहाँ पर जो ये पेन है, पेन भी एक रेखाखंड है, क्योंकि हमें इसमें दो बिंदु पता चल रहे हैं, एक यहाँ और एक ये वाला बिंदु। पेन भी एक रेखाखंड है। अगला है रेखा, यानी कि लाइन। किसी रेखाखंड के दोनों बिंदुओं को अनंत तक बढ़ाया जाना रेखा कहलाता है। ठीक है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती। लंबाई ज्ञात करना आसान नहीं होता है रेखा की। देखिए यहाँ पर ए भी एक रेखाखंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो फिक्स बिंदु हमें मिल रहे हैं, ए और बी, ये रेखाखंड है। अब इसे ए को अनंत तक बढ़ाया गया है और बिंदु बी को भी अनंत तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार से हमें रेखा प्राप्त हुई। तो रेखाखंड और रेखा में अंतर है। ठीक है, जो रेखाखंड होता है उसकी लंबाई निश्चित होती है और रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। रेखा की लंबाई को ज्ञात करना संभव नहीं होता है। रेखा, किसी भी रेखा से हम रेखाखंड प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रेखाखंड जो होता है वो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ पर ए भी एक रेखाखंड है, लेकिन इसे दोनों सिरों तक बढ़ा दिया गया तो हमें रेखा प्राप्त हुई। अगला है किरण। किरण, इसको कहते हैं इंग्लिश में रे। एक निश्चित बिंदु से दूसरी ओर अनंत तक बढ़ाने पर हमें किरण प्राप्त होती है। ठीक है, किरण जो है उसमें एक बिंदु निश्चित रहता है, फिक्स पॉइंट रहता है। अब एक ही साइड से हम अनंत तक बढ़ाएंगे तो हमें किरण प्राप्त होगी। इसका उदाहरण है टॉर्च से निकली प्रकाश की किरणें। जैसे अगर हम टॉर्च को ऑन करते हैं, चालू करते हैं, तो उसका एक पॉइंट तो फिक्स रहता है, लेकिन उसका प्रकाश बहुत दूर तक जाता है, वो फिक्स नहीं रहता। तो टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किरण का उदाहरण है। इस वीडियो में हमने बिंदु के बारे में पढ़ा। बिंदु बहुत सूक्ष्म होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती। रेखाखंड के बारे में देखा कि दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग एक रेखाखंड कहलाता है, और रेखाखंड के दोनों बिंदुओं को अनंत तक बढ़ाने से हमें मिलती है। और किरण का एक बिंदु निश्चित होता है और दूसरा बिंदु अनंत तक जाता है। थैंक यू।